हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जर्नी की मैथमेटिक्स। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तराखंड प्रवक्ता गणित को लेकर दोस्तों हमने विशेष सीरीज चला रखी है जिसमें हम आपको पीवाईक्यूज करवा रहे हैं। आज है दोस्तों पार्ट नंबर 5। इससे पहले हमने 4 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। यहाँ पर हम आपको पीवाईक्यू सॉल्व करवाते हैं, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट बताते हैं ताकि आप उनसे रिलेटेड और भी दोस्तों क्वेश्चन कर सकें। तो ये सीरीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों होने वाली है। अगर आप दोस्तों लेक्चरर मैथमेटिक्स, एलटी मैथमेटिक्स, यूपीपीएससी लेक्चर इन सभी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद होने वाली है। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों आएंगे परीक्षा में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ दिस इंटीग्रल रूट एक्स बट्टे 1+x dx। अब देखिए दोस्तों ये आपका इनडेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है जिसमें दोस्तों हम जनरली सब्स्टिट्यूशन करते हैं, उस पर दोस्तों बेस क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों ऊपर लिखा हुआ है रूट एक्स, नीचे भी दोस्तों मैं जैसे एक्स है तो दोस्तों मैं क्या लिख सकता हूँ, उसको रूट एक्स का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ओके, अब मुझे दोस्तों सब्स्टिट्यूशन करना होगा। लाइक रूट एक्स बराबर मान लेता हूँ टी, तो यहाँ पर से एक्स बराबर हो जाएगा टी स्क्वायर, तो डी एक्स बराबर हो जाएगा दोस्तों 2t dt। ओके, अब आपने दोस्तों यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करना रहेगा। तो जैसे कि आप रूट एक्स देख रहे हैं तो रूट एक्स की जगह पे आप रखेंगे टी, ओके, एंड dx की जगह पे आप रखेंगे 2t dt, एंड नीचे आप दोस्तों यहाँ पर रख देंगे 1 प्लस, नाउ वी नो दैट कि यहाँ पर रूट एक्स के क्या रखना है दोस्तों t, तो t का स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए ये है 2t स्क्वायर, तो उसको दोस्तों आप लिख सकते हैं t स्क्वायर बट्टे 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए जो 2 है इसको मैंने बाहर ले लिया। अब ध्यान रखना दोस्तों कि जब भी डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का दोस्तों एक रूल होता है कि जब भी आप यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में है तो हमेशा दोस्तों जो एफ एक्स की पावर है वो जी एक्स से हमेशा कम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों आपकी इक्वल आ रही है तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको कम करेंगे। कैसे करेंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो डिवाइड करने के लिए मैं यहाँ पर 1 प्लस टी माइनस टी कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना कि जो नोमिनेटर की पावर है वो हमेशा डिनोमिनेटर से कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर से आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। हमने क्या किया, इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया। ओके, इसके बाद दोस्तों आप क्या कर लेंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। देखिए 1 का जो इंटीग्रेशन है वो टी हो जाएगा, एंड माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan इनवर्स टी, प्लस दोस्तों यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है, अब टी की जो वैल्यू है दोस्तों वो है रूट एक्स, सो फाइनली वी हैव 2 इंटू रूट एक्स माइनस में tan इनवर्स रूट एक्स प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सो दैट इज द राइट आंसर। सो इस हिसाब से देखा जाए तो 2 रूट एक्स माइनस tan इनवर्स रूट एक्स प्लस सी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये आपका अगेन इंटीग्रेशन का प्रश्न है दोस्तों। इंटीग्रेशन एज अ लिमिट सम अप का दोस्तों ये क्वेश्चन है। ये कॉन्सेप्ट हमने आपको कई बार बताया है। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको यही करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है इस फंक्शन को दोस्तों आपने r अपॉन एन की फॉर्म में दोस्तों कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको यहाँ पर इसको n से दोस्तों डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर है समीशन r बराबर 1 से लेके n। सबसे पहले दोस्तों मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर मैं कोशिश करूँगा कि ये जो n है इसको मैं कॉमन लूँ। रूट n अगर मैं दोस्तों कॉमन लेता हूँ तो देखिए मेरे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट में r। देखिए जब मैं यहाँ पर से n कॉमन लूँगा तो ये बेसिकली आ जाएगा यहाँ पर n। ओके, क्योंकि रूट n जब दोस्तों कॉमन लेंगे तो स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो जाएगा 3 अंडर रूट में r अपॉन n, दोस्तों यहाँ पर बच जाएगा प्लस दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हम इसको लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, देखिए दोस्तों मैं यहाँ पर इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा r बराबर 1 से लेके n। देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको मैं इधर ले आता हूँ तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n, एंड देन यहाँ पर दोस्तों इस वाले पार्ट को, इस वाले रूट n को मैं नीचे ले आता हूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ अंडर रूट r अपॉन n। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 3 अंडर रूट में r अपॉन n प्लस 4, मतलब इस तरह से दोस्तों मैंने इसको कन्वर्ट करना है। ओके, अब ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो बेसिकली ये जो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी समेशन r बराबर 1 से लेके n है, क्योंकि ये दोस्तों आपका लिमिट सम अप है तो ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटीग्रेशन में। और ये जो 1 अपॉन n है दोस्तों ये बन जाएगा dx, एंड जो r अपॉन n है दोस्तों ये क्या बन जाएगा, x बन जाएगा। तो ये जाएगा x इंटू 3 रूट एक्स प्लस
4 का होल स्क्वायर। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे इसके लिमिट्स की। तो लिमिट्स को दोस्तों चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जब मैं बात करूँ r बराबर 1 है, तो दोस्तों जब जब भी लिमिट्स जब चेक की जाती है तो होता है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर हम r अपॉन n करते हैं, पहले हम लोअर लिमिट रखते हैं। तो जैसे मुझे लोअर लिमिट निकालनी है तो यहाँ पर r बराबर 1 रख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सो दैट विल बी 0। एंड सिमिलरली अगर मुझे अपर लिमिट निकालनी है तो यहाँ पर हो जाएगा लिमिट में n टेंड्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर r की दोस्तों वैल्यू क्या है, यह n है, तो n अपॉन n, तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। यानी कि जो लोअर लिमिट है दोस्तों 1 है और अपर लिमिट आपकी क्या है 1 हो जाएगी। ठीक है, तो 0 से लेके 1, तो यानी कि आपको दोस्तों अब क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है फ्रॉम 0 से लेके 1। यहाँ पर आप देख सकते हैं dx, और नीचे है आपका दोस्तों क्या है रूट x और 3 रूट x प्लस 4। अब दोस्तों आपको क्वेश्चन यहाँ से दोस्तों स्टार्ट करना है। ठीक है, अगेन दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अब यहाँ पर आपके सामने दोस्तों जो क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है, और ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन पर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट 3 रूट x प्लस 4 है, इसकी जगह पे मैं दोस्तों मैं t मान लेता हूँ। ओके, तो जब मैं इसकी जगह पे t मानूंगा तो सबसे पहले अगर आप जब x बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पर से 4 आ जाएगा। क्लियरली यू कैन से दैट यहाँ पर अगर मैं x बराबर 0 रखता हूँ तो t बराबर 4, और जब मैं x बराबर दोस्तों यहाँ पर 1 रखूँगा तो जो t है, t की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो बेसिकली जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो हो जाएगी 4 से लेके 7। ऐसी दोस्तों अगर मैं यहाँ पर से dx निकालता हूँ तो देखिए ध्यान रखेंगे, इसको मैं डिफ्रेंशिएट कर दूंगा तो हो जाएगा 3, हो जाएगा 1 अपॉन में 2 रूट x dx, ओके, इज इक्वल टू हो जाएगा dt। यानी कि जो dx अपॉन में रूट x है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 dt दोस्तों मैं लिख सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पर से जैसे dx अपॉन रूट x है, इसकी जगह पे मैं लिख दूंगा 2/3 dt डिवाइड में, ये पूरे टर्म को दोस्तों मैंने क्या माना है, t माना है, तो t का स्क्वायर। अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसको इंटीग्रेट कर देना है। तो 1 अपॉन टी का स्क्वायर बेसिकली क्या होता है, t की पावर -2 + 1 डिवाइडेड बाई -2 + 1, एंड देन इसके बाद 4 से लेके 7 आपने लिमिट को रख देना है। सो ये बेसिकली वह माइनस में 1 अपॉन टी। ओके, तो माइनस को आप बाहर ले लीजिए, ये हो गया 1 अपॉन टी। यहाँ पर आपने 4 से लेके 7 यानी कि -2/3, एक बार आप 1/7 रखेंगे, एक बार माइनस में 1/4 रख देंगे, यानी कि एक बार 7 रख देना, एक बार 4 रख देना है। इसके बाद इसको सॉल्व करिए दोस्तों, तो यहाँ पर से आ जाएगा भैया 4 - 7/7 गुणा 4। ओके, तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है 7 में से 4 ये एक्चुअली -3 है, तो ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/14। सो 1/14 इज द राइट आंसर। ओके, तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को कैसे आता है, और इसका स्तर काफ़ी अच्छा है इस प्रश्न का। तो ये इंटीग्रेशन एज अ लिमिट सम अप है, इसको दोस्तों हमने करवा भी रखा है आपको प्रीवियस क्लासेस में, आप उसमें जुड़ सकते हैं और उनको देख सकते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने इंटीग्रेशन एज अ लिमिट सम अप का टॉपिक दोस्तों करवा रखा है। तो वहाँ पर हम जनरली क्या करते हैं कि ये जो आपका जो समीशन है उसकी जब हम लिमिट्स निकालते हैं तो इट विल कन्वर्ट इनटू डेफिनेट इंटीग्रल। और दोस्तों यहाँ पर आपका जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने का तरीका ये रहेगा, 1/n है वो दोस्तों आपका dx में कन्वर्ट होता है, और f r/n है, यानी कि जहाँ पर r/n होगा दोस्तों क्या होगा, fx में कन्वर्ट हो जाएगा। ये दोस्तों आपका रूल रहता है। ओके, तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या था, फंक्शन ऑफ r/n था, तो जहाँ जहाँ पर r/n है वहाँ पर उसकी जगह पे दोस्तों क्या आ जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों ये रूल है। एंड देन इसके बाद भी दोस्तों यहाँ पर भी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बाद भी दोस्तों आपने क्या करना है, डेफिनेट इंटीग्रल का प्रयोग करना है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये आपका 2D का दोस्तों प्रश्न है। यहाँ पे लिखा है y बराबर है mx + c, ये लाइन है, इस सर्किल को 2 रियल पॉइंट्स में कट करेगी ओनली इफ। ठीक है, बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। तो दोस्तों ये आपका कंडीशन ऑफ टेंजेंसी से भी दोस्तों रिलेटेड है। देखिए सबसे पहले आप इसको मान लीजिए कि आपका एक सर्किल है, ये जो सर्किल है दोस्तों आपका क्या है, x² + y² बराबर a², जिसका सेंटर दोस्तों कहाँ पर है, ओरिजिन पे है, और इसकी जो रेडियस है दोस्तों कितनी है, वो आपकी r है। ओके, मतलब a है, सॉरी a यहाँ पर गिवन है। ठीक है, अब देखिए आप अगर कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को समझे ना, जैसे मान लेते हैं कि a है, ये आपकी रेडियस है, और मान लेते हैं कोई लाइन है दोस्तों इस पर क्या है, टेंजेंट है। मान लेते हैं कोई लाइन इस पर क्या है, टेंजेंट है। ओके,
तो इन दैट केस मान लेते हैं अगर ये लाइन दोस्तों y बराबर एम एक्स प्लस सी की है, तो इस पॉइंट से इस लाइन पर दोस्तों जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो एक्चुअली क्या होगी, a के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए किसी पॉइंट से किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, जैसे मान लेते हैं ये पॉइंट है x1, y1 और मान लेते हैं ये लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि d को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिंपली आप क्या करते हैं यहाँ पर x की जगह पे x1 रख देंगे, y की जगह पे y1 रख देंगे प्लस c, इसका मॉड आ जाएगा डिवाइडेड बाय अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है, इसको याद रखिएगा किसी कोऑर्डिनेट से अगर हमें किसी लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर भी दोस्तों वही है, ये टेंजेंट है, बेसिकली क्या होती है कि ये हमेशा रेडियस पर परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ पर अगर ये टेंजेंट लाइन है तो इस केस में अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूँ फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन, तो देखिए लाइन को पहले मैं ऐसे लिख लूँ एम एक्स माइनस वाई प्लस सी बराबर 0। तो इस केस में क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं इससे देखूँ तो जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख देंगे, जहाँ पर y है वहाँ पर 0 रख देंगे प्लस सी बट्टे, मतलब सिंपली आपने क्या करना है जहाँ पर x और y यहाँ पर 0 रख देना है, डिवाइडेड में x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा c बट्टे अंडर रूट में एम स्क्वायर प्लस 1। ओके, मतलब बेसिकली आपका ये रूल होना चाहिए। ठीक है, अब ये दोस्तों आपका क्या होना चाहिए, रेडियस के बराबर होना चाहिए, ये रेडियस के बराबर होना चाहिए, दैट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ओके, यानी कि a बराबर आपका कितना होना चाहिए, c बट्टे अंडर रूट एम स्क्वायर प्लस 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए यानी कि यहाँ पर से आप ये भी कह सकते हैं कि जो c स्क्वायर है बट्टे एम स्क्वायर प्लस 1 है, इट शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, a स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। ओके, तो ये है आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि इसको यूनिक पॉइंट पे कट करता है। अब सोचो कि ये जो लाइन है ये इसको ऐसे कट करती है, यानी कि 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है। तो अगर ये 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगी तो ऑब्वियसली बात है कि जो a स्क्वायर है यानी कि जो रेडियस है वो डेफिनेटली क्या होगी, वो इस डिस्टेंस से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यानी कि जो रेडियस है a क्या होगा दोस्तों, आपका क्या होगा इस केस में जो d है उससे क्या होगा, बड़ा होगा। ओके, तो फिर इस केस में आप इसको कैसे निकालेंगे, यानी कि जो a स्क्वायर है इट शुड बी ग्रेटर देन c स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एम स्क्वायर, एंड यहाँ से इस केस में जो c स्क्वायर है वो आपका आ जाएगा लेस देन a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, सो दैट इज द कंडीशन दैट वी आर लुकिंग फॉर। तो c स्क्वायर शुड बी क्या होना चाहिए, लेस देन a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी कि ये दोस्तों इसको रियल पॉइंट पे कब कट करेगा, यानी कि 2 डिफरेंट पॉइंट पे कब कट करेगा, ओनली व्हेन जब आपका जो ये डिस्टेंस है, बेसिकली डिस्टेंस है, ओके, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है तो वो आपका क्या है, रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। तो फिर उस केस में क्या है कि ये इसके लिए टेंजेंट है, और मैं कह रहा हूँ कि 2 डिफरेंट पॉइंट पे कट करेगा तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि ये जो डिस्टेंस है, देखिए ये जो डिस्टेंस है इसका स्क्वायर, ऑब्वियसली बात है कि जो रेडियस के स्क्वायर है उससे क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, इसका जो बेसिकली डिस्टेंस का स्क्वायर है दोस्तों, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, ये डी स्क्वायर है दोस्तों, ये ध्यान रखना है ये डी स्क्वायर है, तो ये क्या होना चाहिए, बेसिकली रेडियस के स्क्वायर से लेस होना चाहिए। तो ये कंडीशन दोस्तों आ जाएगी। ठीक है, वहीं अगर देखा जाए, अगर यहाँ पर से आप देखें कि ये इसको कहा होता है कि इसको कट नहीं करेगी, तो इस केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस है वो बड़ी हो जाएगी रेडियस से। तो इस केस में क्या हो जाएगा, जो डिस्टेंस का स्क्वायर है वो ग्रेटर देन a स्क्वायर होता। ओके, यानी कि c स्क्वायर बट्टे 1 प्लस एम स्क्वायर है वो आपका ग्रेटर देन a स्क्वायर होता। तो उस केस में कंडीशन होती c स्क्वायर इज 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू a स्क्वायर दोस्तों, वहाँ पर क्या होती, कंडीशन होती। ठीक, तो इस हिसाब से देखें तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि सी स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, यानी कि इसको ये आपके इमेजनरी पॉइंट पे कट करेगा, यानी कि बाहर इसको कट नहीं करेगा। ठीक है, तो 3 कंडीशन आप ध्यान रखना कि सी स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये इसको 2 रियल पॉइंट पे कट करेगा, ये इसको इमेजनरी पॉइंट पे कट करेगा, और जब सी स्क्वायर बराबर हो गया a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, तो इस केस में क्या होगा, ये इसको कहाँ कट करेगा दोस्तों, ये इसको टेंजेंट यानी कि एक सिंगल पॉइंट पे कट करेगा। तो यहाँ से c बराबर कितना हो जाएगा, दैट विल बी a अंडर रूट में 1 प्लस एम स्क्वायर। सो दैट इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, यानी कि अगर कोई लाइन y बराबर एम एक्स प्लस सी कोई लाइन है, वो
किसी सर्किल पर टेंजेंट कब है, जब c की वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ओके, सो टेंजेंट लाइन क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ से ये हो जाएगी y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। सो ये दोस्तों आपका क्या रहता है, लॉजिक रहता है इसके पीछे। ओके, तो कोई भी जो लाइन है स्ट्रेट लाइन, वो किसी सर्किल पर टेंजेंट कब रहती है, जब y बराबर एम एक्स प्लस माइनस ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर के बराबर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, एक और बेहतरीन प्रश्न जो कि डेफिनेट इंटीग्रल से दोस्तों संबंधित है। देखिए आपको दे रखा है कि आई एन बराबर है 0 से लेके पाई बाई 4 10 एन एक्स डी एक्स, आपको आई एन प्लस आई एन माइनस 2 की वैल्यू को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आई एन प्लस आई एन माइनस 2 क्या होगा कायदे में, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0 से लेके पाई बाई 4 10 एन एक्स प्लस 0 से लेके पाई बाई 4 ओके 10, यहाँ पर से हो जाएगा n माइनस 2, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर n है तो n है, n माइनस 2 होगा तो पावर में n माइनस 2 एक्स से डी एक्स हो जाएगा। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर से हम एक काम करते हैं, 0 से लेके पाई बाई 4 इसको अंदर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 एन एक्स प्लस 10 n माइनस 2 एक्स डी एक्स। ओके, किस तरह से इन क्वेश्चन को किया जाता है देखिए। अब यहाँ से मैं काम करता हूँ 10nx को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ठीक है, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, सो इससे क्या हो जाएगा देखिए 10 की पावर nx पूरा कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 1 प्लस 10x की पावर में माइनस 2, इसको आप क्या लिखेंगे 10nx इंटू 10x की पावर में माइनस 2। ठीक है, बात ये है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए एक काम करते हैं, तो जगह 0 से लेके पाई बाई 4 इट विल बी 10 एन एक्स। नाउ दोस्तों इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन 10 एक्स 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हो जाएगा 0 से लेके पाई बाई 4 ये हो जाएगा 10 एन एक्स। देखिए 1 प्लस, देखिए अगर यहाँ पर देखें तो 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बट्टे 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, यहाँ पर आएगा डी एक्स। अब इस 10 स्क्वायर एक्स है, इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं 0 से लेके पाई बाई 4, ये जो 10 स्क्वायर एक्स है यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हो जाएगा 10x की पावर, मैं ऐसे लिख लेता हूँ n माइनस 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स दोस्तों क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स होता है। ओके, नाउ अब दोस्तों यहाँ पर लगाएंगे अगेन सब्सटीट्यूशन। सब्सटीट्यूशन में लेट दोस्तों हम 10x है उसको हम मान लेंगे t, सो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी। इसी तरह से लिमिट्स भी चेंज करेंगे, जब x बराबर 0 है तो t बराबर 0 होगा क्योंकि 10 0 0 होता है, और जब x बराबर पाई बाई 4 है तो फिर उस केस में जो t है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, क्योंकि 10 पाई बाई 4 क्या होता है 1। तो जगह 0 से लेके 1, 10x को दोस्तों हमने माना है t, तो t की पावर हो गया n माइनस 2 सेक स्क्वायर डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। ओके, एंड देन इसके बाद हमने यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का रूल है वो लगा देना है, ये हो जाएगा n माइनस 1 बट्टे n माइनस 1 0 से लेके 1, n माइनस 1 n माइनस 2 प्लस 1 बट्टे n माइनस 2 प्लस 1। तो यहाँ पर आप दोस्तों यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इसमें 0 रख देंगे, तो फाइनली इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन में n माइनस 1। हैंस इस तरह से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो आपने 0 से लेके पाई 4 10 nx दोस्तों आपको दिया हुआ है, आपको आई एन प्लस आई एन माइनस 2 निकालना है, तो आपने दोस्तों इनको कंबाइंडली सॉल्व करना होगा। यहाँ से 10 nx को कॉमन ले लेंगे एंड देन उसके बाद इम्प्रोवाइजेशन करके ये दोस्तों हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 10x स्क्वायर, एंड देन उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद एलसीएम लेना है 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स बट्टे 10 स्क्वायर एक्स। आप जानते हैं दोस्तों इस वाले को इसके साथ ले आइए, देन 10x को दोस्तों आप t मान लीजिए, 10x का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर एक्स होता है जो कि 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स होता है फिर ना, तो फिर उसके बाद आपने सिंपली यहाँ पर इसको सॉल्व करके इस तरह से कर लेना। तो बड़ा आसान सा प्रश्न है, ठीक, बट एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर है इंटीग्रेशन है फ्रॉम 0 से लेके 1, और आपको दिया हुआ है कि भाई मॉड ऑफ साइन 2 पाई एक्स डी एक्स की वैल्यू को दोस्तों निकालना है आपने। ठीक है, बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है। ध्यान रखना दोस्तों, जब भी मॉड है तो मॉड को दोस्तों ओपन करने की ट्रिक होनी चाहिए। हमारा जो मॉड का काम होता है दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि मॉड ऑफ एक्स बेसिकली क्या होता है, आपका एक्स होता है, अगर एक्स की वैल्यू क्या है लेस देन
x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और वहीं ये दोस्तों हो जाएगा माइनस एक्स व्हेन x की वैल्यू लेस देन 0 है। ऑब्वियसली बात है दोस्तों कि अगर जब x की वैल्यू लेस देन 0 होगी, जैसे मान लेते हैं ये कोई नेगेटिव है, तो फिर इस केस में इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ऑफ -2 आ जाएगी, ताकि प्लस हो जाए। ओके, अब वहीं दोस्तों अगर ये 2 है ऑलरेडी, तो फिर इस केस में इसकी वैल्यू क्या होगी, डायरेक्टली 2 होगी, क्योंकि मॉड का काम बेसिकली क्या होता है, पॉजिटिव करना, यानी कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू उसको पॉजिटिव करना है, बेसिकली उसका मैग्नीट्यूड देखना, बस वही काम होता है। तो ऐसे ही अगर मान लेते हैं x की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू डायरेक्टली x के बराबर होगी, और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है तो उसकी वैल्यू -x हो जाएगी, ताकि माइनस माइनस का प्लस हो जाए। ठीक है, तो यही दोस्तों हमने यहाँ पर देखना है। देखिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ, अगर आप डायरेक्टली इसमें 0 रखते हैं तो हमें दोस्तों क्या मिलता है, साइन 0 मिलता है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो 2πx को अगर आप चेक करें तो 2πx x बराबर 0 पे 0 होता है। वहीं अगर आप देखें तो x बराबर 1 रखते हैं तो x बराबर 1 पे इसकी वैल्यू बेसिकली क्या आती है, 2π। अब 0 से लेकर 2π के बीच में जो साइन है वो अपनी पोलैरिटी को चेंज करता है। अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो ये प्लस है, सेकंड में भी प्लस है, थर्ड में नेगेटिव है, और फोर्थ में भी नेगेटिव है। इसका मतलब है कि हमें लिमिट्स को दोस्तों इसी तरह से ब्रेक करना पड़ेगा। तो 0 से लेके π/2 एंड π/2 से लेके पाई तक दोस्तों साइन आपका क्या होता है, प्लस होता है, यानी कि साइन 2πx दोस्तों क्या होगा, प्लस होगा। तो इस केस में जो x है, x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर 0 से लेके दोस्तों देखा जाए तो 1/2 तक, 0 से लेके 1/2 तक जो साइन 2πx का मॉड है, ओके, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 2πx के बराबर हो जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जब x की वैल्यू दोस्तों 0 रखेंगे, 0 से लेके 1/2 तक, यानी कि 0 से लेके बेसिकली कहाँ तक जाएगा, पाई तक। ये चीज़ ध्यान रखना है कि साइन की वैल्यू क्या है, 0 से लेके हमें क्या बना, देखिए ध्यान रखना है कि x की वैल्यू बेसिकली जब क्या है, 0 से लेके देखा जाए तो 2π तक, 0 से लेके पाई तक, यहीं पर ही जो साइन होता है दोस्तों आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, मतलब 0 से लेके पाई तक। तो वही दोस्तों मैं बात करूंगा, जैसे देखा जाए तो 2x से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो फिर उस केस में क्या होगा, 0 से लेके 2π तक वैल्यू रहेगी। ठीक है, तो उस हिसाब से दोस्तों हमने देखना है कि यहाँ पर जो ये वैल्यू है वो आपकी x की वैल्यू 0 से लेके 1/2, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 2πx dx। ओके, एंड देन उसके बाद जब हम 1/2 से आगे बढ़ेंगे तो फिर ये आपकी जो वैल्यू है फिर इस केस में इस क्वाड्रेंट से लेके इस क्वाड्रेंट तक चली जाएगी। ओके, तो यानी कि देखा जाए तो 1/2 से लेके 1 तक फिर जो साइन की वैल्यू पाई से लेके 2π के बीच में रहेगी, तो उस केस में क्या होना चाहिए, इसको माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको ब्रेक करेंगे। देखिए दोस्तों, आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, अगर आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा तो देखिए आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए वी नो दैट कि जो साइन एक्स है दोस्तों पॉजिटिव कब रहता है, यानी कि उसकी वैल्यू पॉजिटिव कब रहती है, जब x की वैल्यू क्या रहती है, बिटवीन 0 से लेके पाई। आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इस केस में आपका जो साइन x है दोस्तों आपका क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। ओके, अब दोस्तों हम बात करेंगे कि भैया अगर साइन 2x की बात करें तो साइन 2x का पॉजिटिव रहेगा, साइन या साइन 2x पाई दोस्तों का पॉजिटिव रहेगा। ओके, जब ऑब्वियसली बात है 2x पाई की जो वैल्यू है वो क्या रहेगी, बिटवीन 0 से लेके पाई रहेगी। भाई जब साइन x पॉजिटिव है, जब x की वैल्यू 0 से लेके पाई है, तो साइन 2x पाई का पॉजिटिव रहेगा, जब 2x पाई की वैल्यू क्या रहेगी, 0 से लेके पाई। तो इसका मतलब है कि आप दोस्तों यहाँ पर से अगर मैं 2π से मैं डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा x लेस देन π/2π, यानी कि दोस्तों क्या आ गया, x की वैल्यू क्या आ गई, 0 से लेके 1/2। ठीक है, वहीं दूसरी ओर अगर मैं देखूं कि साइन एक्स है, साइन एक्स आपका नेगेटिव कब रहता है, साइन एक्स की वैल्यू 0 से लेस कब रहती है, जब x की वैल्यू क्या होती है, पाई से लेके 2π के बीच में रहती है। ओके, तो उसी तरह से जो साइन 2x पाई है वो कब लेस देन 0 होगा, जब 2x पाई की वैल्यू क्या होगी, पाई से लेके 2π के बीच में होगी। ओके, सो इसके बाद आप क्या करेंगे, 2π से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा 1/2। आप 2π से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर आ जाएगा x और यहाँ पर आ जाएगा 1, तो 1/2 से लेके 1। तो ऐसे दोस्तों आपने बनाना है, तो वही हमने बनाया। तो देखिए यहाँ पर हमने बनाया कि भाई x की वैल्यू क्या है, जब 0 से लेके 1/2 है, तो उस केस में जो साइन 2x पाई है वो ग्रेटर देन 0 है, तो उसका मॉड खुलेगा तो प्लस आएगा। और वहीं जब मैं बात करता हूँ 1/2 से लेके 1 है, तो उस केस में जो साइन 2x पाई है वो लेस देन 0 है, हैंस उसका जो मॉड खुलेगा तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। ओके, अब दोस्तों आपने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। आप जानते हैं साइन का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस में cos 2πx
डिवाइड में दोस्तों x का मल्टीपल है 2 पाई, तो वो भी आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 0 से लेके 1/2। ऐसे दोस्तों यहाँ पर माइनस है। फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, साइन का दोस्तों जब आप इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा माइनस में cos 2 पाई x डिवाइड में 2 पाई एंड 1/2 से लेके दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, अब आप एक काम कर सकते हैं, पहले जो माइनस माइनस है उसको प्लस कर दीजिए, ठीक है। देन इसके बाद इसमें वैल्यू को पुट अप कर दीजिए। सबसे पहले आप 1/2 रखिए, तो 1/2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा cos में, यहाँ पर सिंपल सी बात है, x की जगह पे 1/2 रखना है, यानी कि 2x बराबर 1 होगा। 2x बराबर कितना होगा, 1, तो ये हो जाएगा 1, यानी कि cos पाई अपॉन में 2 पाई, ओके, माइनस में, देन उसके बाद रख देंगे 0, यानी कि cos 0 अपॉन 2 पाई, ठीक है। यहाँ पर तो माइनस माइनस का प्लस हो गया। फिर इसके बाद रखेंगे cos, पहले 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा cos में 2 पाई डिवाइड में 2 पाई, इसके बाद आ जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा cos, फिर इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा cos पाई, क्योंकि 2x की जगह पे 1 रखना है, x की जगह पे 1/2 डिवाइड में हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। तो यहाँ पर से आप देखेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए cos पाई अपॉन 2 पाई, बेसिकली cos पाई कितना होता है दोस्तों, -1, तो -1 अपॉन 2 पाई, cos 0 की वैल्यू भी कितनी होती है, 1, तो 1 अपॉन 2 पाई आ गया, ओके, एंड प्लस cos 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1 अपॉन में 2 पाई, यहाँ पर अब देखें तो cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो ये हो जाता है 1 अपॉन में 2 पाई। तो इसके बाद अगर मैं इन सभी को सॉल्व करता हूँ तो ये भी प्लस में हो गए, तो 1 अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई, यानी कि हो गया 4 अपॉन 2 पाई, सो दैट इज 2 अपॉन पाई, ओके। तो इस तरह से 2 अपॉन पाई दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हेंस यहाँ से ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। तो मेन चीज़ दोस्तों इनमें कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन तो आसान है, बट यही है कि जो लिमिट्स हैं उनके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि कहाँ पर आपको लिमिट ब्रेकेज करना है, और मॉड के केस में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जब हम साइन मॉड ऑफ साइन एक्स को जब ओपन कर रहे हैं तो हमें चेक करना है कि कहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहती है। जहाँ पर आपकी साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी वहाँ पर मॉड ऑफ साइन एक्स बेसिकली साइन एक्स होगा, लेकिन जहाँ पर साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव रहती है तो वहाँ पर मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो वही हमने देखा कि भाई x का जब इंटरवल है 0 से लेके 1/2, तो वहाँ पर साइन 2 पाई x आपका पॉजिटिव है, तो मॉड ऑफ साइन 2 पाई x डायरेक्टली साइन 2 पाई x हो जाएगा। बट लेकिन 1/2 से लेके 1 के बीच में साइन 2 पाई x नेगेटिव है, तो वहाँ पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में साइन 2 पाई x हो जाएगी, ओके। और उसको निकालने का तरीका क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि साइन x दोस्तों जब आपका पॉजिटिव है तो उस केस में x की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई, इसी तरह से साइन 2 पाई x आपका ग्रेटर देन 0 कब होगा, जब 2 पाई x की वैल्यू, बस x को रिप्लेस कर दो 2x पाई से, इसकी वैल्यू 0 से लेके पाई, तो x की वैल्यू कितनी होगी, 0 से लेके 1/2। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, दूसरे वाले को भी सॉल्व करके निकाल सकते हैं। बाकी फिर इसके बाद तो कैलकुलेशन है जिस पर आपको ध्यान देना रहेगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। आपने क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जो एरिया है इन कर्व के बीच में जो भी बाउंडेड है वो आपने निकालना है। देखिए इसके लिए दोस्तों आपको एक रूल पता होना चाहिए कि मान लेते हैं दोस्तों fx है और दूसरा आपको gx है, तो आपने सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, उनके जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जहाँ पर वो कट करते हैं वो आप निकालिए। जैसे मान लेते हैं a से लेकर b है, मान लेते हैं दोस्तों ये fx है और ये आपका gx है, तो आपको बेसिकली क्या होता है कि इंटीग्रेशन में आप एरिया अंडर कर्व निकालते हैं। तो एरिया अंडर कर्व का मतलब है कि इंटीग्रेशन में अगर आप इंटीग्रेशन fx फ्रॉम a से b निकालेंगे तो बेसिकली क्या होगा, आपका ये एरिया निकलेगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आप इंटीग्रेशन a से लेकर b gx निकालेंगे तो उसका मतलब है कि आप ये एरिया निकाल लें, ठीक है, रेड वाला। तो यानी कि टोटल ब्लू एरिया में से अगर आप दोस्तों ब्लू यानी कि रेड एरिया को दोस्तों सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये एरिया दोस्तों यहाँ पर मिल जाएगा। यानी कि आपने सिंपली क्या करना है, इंटीग्रेशन a से लेकर b fx dx में से सब्ट्रैक्ट करना है a से लेकर b gx dx, ओके। या फिर सिंपली आप लिख सकते हैं a से लेकर b fx माइनस gx। ये दोस्तों इसका रूल होता है। बस आप क्या करिए, इसको निकाल लीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, एरिया अंडर कर्व मिल जाएगा, ओके। अब देखिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि कहाँ पर ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट होंगे एक दूसरे को कट करेंगे उन पॉइंट्स को दोस्तों आप निकाल लीजिए। पहले इनको आपस में आप क्या करिए, सॉल्व करिए। तो जब सॉल्व करेंगे तो y बराबर है 2x² एंड y बराबर है x की पावर 4 माइनस 2x²। सो इफ़ यू पुट द वैल्यू ऑफ y,
तो ये विल गेट 2x² बराबर हो जाएगा x⁴ माइनस 2x²। ओके, तो यहाँ से दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x² एंड बराबर हो जाएगा x⁴। तो x⁴ माइनस में हो जाएगा 4x² दैट इज इक्वल टू 0। सो x² यहाँ पर से हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ पर से आप देखें तो एक तो हो गया x बराबर 0, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट आता है x बराबर आता है x² बराबर 4 है, तो x बराबर आ जाएगा +2 एंड x बराबर आता है -2, यानी कि एक तो आ रहा है x बराबर 0 यानी कि 0,0 पे, ठीक है। दूसरा अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 2 रखता हूँ, देखिए x की जगह मैं 2 रखता हूँ तो y की जगह पे दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ पर से आप x की जगह पे 2 रखें तो 2 4 4 8। ओके, और उसी तरह से एक बार मैं x बराबर अगर मैं -2 रखता हूँ, लाइक x की जगह पर अगर मैं -2 रखता हूँ तो यहाँ पर से y की वैल्यू अगेन दोस्तों कितनी आती है, 8 आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आप देखें कि भैया आप देखें भाई x की वैल्यू है -2, 2 और 0, तो क्लियरली दोस्तों आपको दिखाई देता है कि जो इंटरवल है बेसिकली x का वो है -2 से लेकर 2, ठीक है। -2 से लेकर 2 पर अगर आप देखें भैया कौन सा जो फंक्शन है ऊपर रहेगा, बस इतना आपको चेक करना रहेगा। जैसे कि ये y है और ये y है, तो आप एक काम करिए, दोनों का डिफरेंस देख लीजिए, हो जाएगा 2x², माइनस में हो जाएगा x⁴ माइनस में 2x²। अब ये देखना है कि इंटरवल है -2 से लेकर 2 पे कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब इतना माइनस इतना होगा, और अगर ये पॉजिटिव है तो इतना माइनस इतना होगा। मतलब सिंपल सी बात है, मैंने क्या किया, दोनों का डिफरेंस ले लिया, मैंने अभी फिलहाल इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया है। तो अगर ये पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर लगाऊंगा मैं fx माइनस जी एक्स है, दिस इज fx, दिस इज जी एक्स। अदरवाइज मैं उल्टा करूंगा gx माइनस fx, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूं तो ये आता है 4x² माइनस में x⁴। ओके, और इंटरवल अगर मैं देखता हूँ -2 से लेकर 2, तो अगर आप देखते हैं -2 पे तो इसकी वैल्यू दोस्तों क्या आती है, 0 आती है। वहीं अगर दोस्तों मैं बात करूँ 0 पे, या 0 पे दोस्तों अगर आप इसकी वैल्यू को चेक करेंगे तो भी इसकी वैल्यू दोस्तों क्या आएगी, 0 आएगी। ओके, एंड अगर 2 पे रखते हैं तो भी वैल्यू 0 आती है। इसके बीच में दोस्तों जैसे पॉइंट है, जैसे x बराबर -1, यहाँ पर -1 रखेंगे तो आ जाएगा 4 - 1, तो दैट इज अगेन 3 विच इज पॉजिटिव। ओके, एंड ऐसे दोस्तों अगर मैं x बराबर 1 रखता हूँ तो भी इसकी वैल्यू दोस्तों क्या आती है, 4 - 1 दैट इज 3 आती है। यानी कि ये इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इन दिस इंटरवल, यानी कि -2 से लेकर 2 के बीच में ये हमेशा क्या है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। ओके, आप इस तरह से इसको कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि भैया हम यहाँ पर एक चीज़ चेक कर सकते हैं कि ये वाला हो गया fx, ये हो गया gx। तो बस सिंपली आपने क्या करना है, 2x² माइनस x⁴ माइनस जो 2x² है dx, इसको इंटीग्रेट करना है बिटवीन द लिमिट -2 से लेकर 2, क्योंकि आपको x की लिमिट्स मिल गई है। x की लिमिट -2 से लेकर 2 फिर 0, मतलब कि बेसिकली देखा जाए -2 से आप चाहे तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं -2 से लेकर 0, फिर उसके बाद 0 से लेकर 2, बट आवश्यकता नहीं है, सीधे -2 से लेकर 2 तक आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 से लेकर 2, इसकी वैल्यू है दोस्तों क्या है, 4x² माइनस x⁴ dx। अब ये क्या है दोस्तों, एक इवन फंक्शन है। अब जब इवन फंक्शन होता है तो ध्यान रखना है दोस्तों कि -a से लेकर a fx dx है, अगर ये इवन फंक्शन तो ट्वाइस हो जाता है 0 से लेकर a fx dx। ओके, सो यहाँ पर से ट्वाइस कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 0 से लेकर 2, ये हो जाएगा 4x² माइनस x⁴ इंटू dx, ठीक है। इसके बाद इसको आपने सॉल्व कर लेना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, हो जाएगा 4x³ माइनस x⁵ डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। ये हो जाएगा 0 से लेके 2। अब इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू 2⁵ 8 होता है, और 2⁵4 देखें तो कितना, 2⁵5 दोस्तों 32 हो जाता है, ठीक है। तो 8 चक्को 32 है, 8 चक्को भी 32 ही होता है, तो 32 पूरा कॉमन ही आ गया, तो 32 गुणा 2, और यहाँ से दोस्तों आप लिख लेंगे 5 माइनस 3 बट्टे 15, यानी कि 32 दूनी 64 गुणा 2 बट्टे दोस्तों हो जाएगा 15, तो 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, यानी कि 128 बट्टे 15 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो डी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका बिल्कुल राइट हो जाता है, ठीक है। तो ये समझना है कि एरिया बाउंडेड बिटवीन द कर्व के लिए आपको सबसे सिंपली ये करना पड़ेगा कि पहले आप दोस्तों इनके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं तो x बराबर 0 है,
y बराबर 0 आता है, तो दूसरा पॉइंट है आपका x बराबर +2 -2। तो इसका मतलब है कि आपको x की वैल्यू -2 से लेकर 2 तक जा रही है। और देन उसके बाद आपको बस यही चेक करना होगा कि कौन सा फंक्शन कौन से वाले से बड़ा है। ओके, एंड मतलब कहने का मतलब है कि ऊपर कौन सा आएगा कर्व, यानी कि किसकी वैल्यू हमेशा बड़ी रहेगी। तो मैंने क्या किया भाई, दोनों का डिफरेंस निकाल दिया, मैंने इसको ऊपर रख दिया, इसको नीचे रख दिया, मान लिया, और मैंने चेक किया कि भाई इंटरवल पे ये वैल्यू इसकी वैल्यू में से क्या रहती है, पॉजिटिव रहती है। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो इसका मतलब है कि भैया ये वाला जो फंक्शन है ऊपर आएगा, ये वाला फंक्शन नीचे आएगा, यानी कि एफ एक्स हो गया, जी एक्स हो गया। अदरवाइज ये वाला एफ एक्स हो जाता, ये वाला जी एक्स हो जाता, तो इतना माइनस इतना कर देते और हमारा जो रिजल्ट है उस तरह से निकल के आ जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट है द एरिया ऑफ रीजन। आपने क्या करना है, इस रीजन का एरिया निकालना है। तो इसको देखिए किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो दोस्तों आपको रीजन बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले जो इनइक्वालिटी उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर है y बराबर 0, मतलब 0 से लेके x² + 1 के बीच में, यानी कि y की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी है। आप जानते हैं y अगर 0 से बड़ी है तो इसका मतलब है कि वो क्या रहेगा, x एक्सेस से ऊपर रहने वाला है, ठीक है। और इसके अलावा y की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू x² + 1। पहले दोस्तों आपको इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है, यानी कि y की वैल्यू है आपकी x² + 1 के बराबर, यानी कि y - 1 बराबर हो गया x²। अब इसको ध्यान से देखिए तो दोस्तों ये आपका क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला होता है। ओके, इसको मैं बनाऊंगा यहाँ पर। देखिए जब जिसका अगर आप वर्टेक्स देखें तो वर्टेक्स इसका होता है 0,1 पे, तो 0,1 यहाँ पर कहीं पर रहा होगा और ये आपका पैराबोला इस तरह से ऊपर की ओर को जाएगा, ठीक है, इस तरह से ऊपर की ओर को जाएगा। और आपसे कह रखा है कि जो y की वैल्यू है वो 0 से लेके x² + 1 के बीच में। कहने का मतलब ये है कि y की वैल्यू 0 से ऊपर है, यानी कि ऊपर का रीजन है। ये आपका ऊपर का रीजन है, इसको ध्यान रखना है कि आपका क्या है, ऊपर का रीजन है। y की वैल्यू 0 से ऊपर और x² + 1 के बीच में, यानी कि ऊपर का ही रीजन है, ठीक है। अभी इसको साथ में बनाएंगे कंबाइंड रीजन। तो ये हो गया। इसके बाद फिर ये कह रहा है कि y की वैल्यू क्या है, 0 से लेके x+1, तो अगेन y बराबर 0। ध्यान रखना दोस्तों कि y बराबर 0 की लाइन दोस्तों क्या होती है, ये होती है, ठीक है। तो अगेन दोस्तों क्या है, y क्या है, 0 से ऊपर है, ओके, और x² + 1 से नीचे है। अच्छा एक चीज थोड़ा सा मैं करेक्शन चाहूंगा, y की वैल्यू लेस देन x² + 1 है, तो 0 से ऊपर यानी कि ये वाला रीजन है दोस्तों, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पर गलत कर दिया मैंने, ये y, ये ऊपर वाला नहीं, y की वैल्यू क्या है, लेस देन x² + 1, यानी कि इससे नीचे का, यानी कि इससे नीचे का रीजन है, ठीक है, इससे नीचे का रीजन है, ये नीचे का रीजन है, ठीक है, ओके। इसके बाद अब देखेंगे y बराबर 0, अगेन ये हो गया y 0 और y बराबर है 1 + x। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 + x की लाइन खींचूंगा। सो अगर मैं यहाँ पर x बराबर दोस्तों 0 रखता हूँ तो y बराबर आता है 1, ओके। एंड ऐसे ही मैं अगर मैं यहाँ पर x बराबर दोस्तों मैं क्या करता हूँ, y बराबर दोस्तों अगर मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू आती है -1, ठीक है। तो यहाँ कहीं पर दोस्तों रहा होगा -1, 0 और ये है 0,1, तो ये दोस्तों आपकी ये हो गई लाइन हो गई, ये आपकी लाइन हो गई, ठीक है, ये लाइन हो गई। इस तरह से इसको क्या करोगे, इंटरसेक्ट करोगे, ठीक है। अभी तक तो इतना क्लियर हो गया है कि इसके ये y बराबर 0 यानी कि इसके ऊपर और इसके नीचे का रीजन। और साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर आप क्या कहता है कि भाई 0 से लेके लेस देन x+1। तो कहने का मतलब है कि इस स्ट्रेट लाइन के मतलब क्या रहेगा दोस्तों आपका, इसमें आपका ऊपर का रीजन रहेगा, लेकिन इस स्ट्रेट लाइन के नीचे का रीजन रहेगा, मतलब कि ये बीच का रीजन रहेगा दोस्तों, ये बीच वाला रीजन यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कहता है कि x की वैल्यू फ्रॉम 0 से लेके 2। अब x बराबर दोस्तों क्या है, इसका अर्थ है कि 0 की लाइन और x बराबर 2 की लाइन। x बराबर 0 की लाइन, x बराबर 2 की लाइन, x बराबर 0 की लाइन होती है दोस्तों y एक्सिस, ओके। और x बराबर 2 की लाइन दोस्तों क्या होती है, जो कि वो लाइन है जो कि आपकी पैरेलल होती है y एक्सिस के, ओके। तो ये जो x बराबर 2 की लाइन है उसको जानने से पहले दोस्तों ये पॉइंट जरा सा एक बार देख लेते हैं, ये पॉइंट क्या है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए मुझे इन दोनों को आपस में सॉल्व करना पड़ेगा। तो इनको सॉल्व करने के लिए मेरे पास है y बराबर x+1, ये लाइन है y बराबर x+1 की, और ये जो कर्व है दोस्तों वो है y बराबर x² + 1। इन दोनों को मैं आपस में सॉल्व करूंगा तो मुझे मिल जाएगा यहाँ से x+1 बराबर x² + 1। दोनों को मैं कंपेयर करता हूँ तो यहाँ से x² - x बराबर 0, यानी कि एक तो आ गया x बराबर 0 और यहाँ से आ जाएगा x बराबर 1। और जब x बराबर 0 तो y बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर से y बराबर आ गया 1, यानी कि एक तो हो गया 0,1, ओके। और जब x बराबर मैं 1 रखता हूँ
तो y की वैल्यू दोस्तों कितनी आ जाती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब x की जगह पे मैं रखता हूँ तो y की वैल्यू दोस्तों कितनी आती है, 2 आ जाती है। ठीक है, यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है 1,2। अब मुझे कह रहा है कि जो लाइन है वो है x बराबर 2 की, तो इसका मतलब है कि x बराबर 2 की लाइन थोड़ा आगे रही होगी। देखिए इसका मतलब ये यहाँ कहीं रही होगी। ठीक है, ये काम करते हैं, किसी और से बनाते हैं, इसी से बनाते हैं, नीले से इसको हटाते हैं। यहाँ से दोस्तों ये जो लाइन है ये लाइन रही होगी x बराबर 2 की, x बराबर 2 की, और ये लाइन जो है वो है x बराबर 0 की। इनके बीच का रीजन चाहिए। तो क्लियरली दोस्तों यहाँ पर से क्लियर हो गया कि कौन सा रीजन दोस्तों है। अब जो रीजन आपका निकल के आया कि अगर आप इन तीनों को कंबाइन करें तो ये रीजन दोस्तों आपका निकल के आ रहा है, ये रीजन आपका निकल के आ रहा है। ठीक है, अब इसका दोस्तों हमें क्या करना है, एरिया निकालना है, हमें इस रीजन को निकालना है। तो पहले आप समझ लीजिए y बराबर 0 से लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये देखिए ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ। तो 0 से लेके एक्स स्क्वायर प्लस 1 यानी कि आपने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर का रीजन आपको था, इसके ऊपर का, इसके नीचे का रीजन। ठीक है, वहीं 0 से लेके x प्लस 1, तो इसका मतलब है कि इसके नीचे का रीजन, इससे ऊपर का रीजन, ये वाला 0 से लेके x प्लस 1, y की वैल्यू लेस देन 1 प्लस एक्स है। ओके, ठीक है, और फिर उसके बाद अगर आप देखें, उसके बाद अगर आप देखें कि x की वैल्यू बिटवीन 0 से लेकर 2, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ, ये x बराबर 0 की लाइन है, x बराबर 2। तो क्लियरली अगर आप तीनों को कंबाइन करते हैं तो ये रीजन दोस्तों आपका निकल के आता है। अब हमें दोस्तों क्या करना है, इसी रीजन का इंटीग्रेशन दोस्तों करना है। तो अब इस रीजन को आप ध्यान से देखें, तो इस रीजन में दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इसको मैं a मान लेता हूँ, a से लेकर b तक, a से लेकर b तक, ये पॉइंट देख लीजिए, ये a हो गया, ये a हो गया, b हो गया। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दोस्तों इस कर्व के अंडर का एरिया है। उसके बाद फिर इससे आगे ये वाले कर्व के अंडर का एरिया है। इसको मैं थोड़ा अलग से दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर इस कर्व के अंडर का एरिया, यानी कि इसको मैं मानूँ b से लेकर c, तो a से लेकर b तक अलग कर्व है और b से लेकर c तक अलग कर्व है। यानी कि हमें दोस्तों क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक इसको ब्रेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली समझ लो, मुझे करना है इंटीग्रेशन, मुझे a से लेकर b तक ए बी एफ एक्स डी एक्स ये मैं निकालूंगा, प्लस फिर मैं निकालूंगा बी सी एफ एक्स डी एक्स। ओके, ये मेरा रहेगा। तो अगर आप देखें ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी में x की जो लिमिट है x बराबर 0, और यहाँ पर x बराबर कितनी है 1, क्योंकि हमने निकाल दिया 1 से लेकर 2, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 1। और आप देखें दोस्तों ये क्या है, ये कौन सा कर्व है, ये है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर एफ एक्स कितना है दोस्तों, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ओके, एंड सिमिलरली अगर आप BC की बात करें तो BC दोस्तों ये जो लाइन है ये है y बराबर x प्लस 1 की। तो यहाँ से, और ये लिमिट है 1 से लेकर 2 तक, तो 1 से लेकर 2 तक यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 1 dx। तो ये दोस्तों आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करोगे तो हो जाएगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हमारी क्लासेस लगातार देखते रहो। ठीक है, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 0 से लेके 1 है, इसको आप इंटीग्रेट कर देंगे x³ प्लस दोस्तों x हो जाएगा 0 से लेके 1, प्लस ये हो जाएगा x²/2 प्लस x यहाँ पर हो जाएगा 1 से लेके 2। इंटीग्रेशन कर देना और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हो जाएगा भैया 1/3 प्लस 1 प्लस ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4/2 प्लस 2, एंड यहाँ पर माइनस हो जाएगा 1/2 प्लस 1। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ये 1 से 1 तो आपका पहले कैंसिल आउट कर दीजिए, जगह 1/3 माइनस 1/2 प्लस ये हो जाता है 4। तो यहाँ पर से आप देखेंगे 1/3 माइनस 1/2 दैट इज 2 माइनस 3/6 प्लस 4 यानी कि 4 माइनस 1/6, तो 6 चौको 24 यानी कि 23/6 इसका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए। तो 23/6 यानी कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को दोस्तों किया जाना है। आई होप कि दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा कि भाई किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को करना है। आपको सबसे पहले तो मेन है कि दोस्तों इसमें जो कंबाइंड रीज़न है वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीज़न है आपको इस तरह से देखा कि भाई y की वैल्यू 0 से लेकर x²+1, तो पहले आपको x²+1 का कर्व खींचना पड़ेगा। y बराबर ये हो गया, y की वैल्यू 0 से लेकर ये है, इसका मतलब y की जो वैल्यू है वो x एक्सिस और इसके बीच में है,
एक्स एक्सिस और इसके बीच में है। फिर इस तरह से y बराबर 0 से लेके 1 प्लस एक्स, यानी कि अगेन y की वैल्यू एक्स एक्सिस और इस स्ट्रेट लाइन के बीच में है। उसके बाद x की वैल्यू 0 से लेके 2, यानी कि x की वैल्यू 0 से लेके 2 के बीच में है। देन उसके बाद आपको पता लगेगा कि भैया एक रीजन ये है, एक एरिया अंडर कर्व ये निकालना है और एक एरिया अंडर कर्व ये निकालना है। तो यानी कि लिमिट ब्रेकेज बहुत इंपॉर्टेंट है। 0 से लेके 1 के बीच में जो कर्व है वो दोस्तों आपका एक पैराबोला है और इसके बाद 1 से लेके 2 पे एक स्ट्रेट लाइन है। तो दोनों को आपने अलग अलग करके कैलकुलेट करके इसको निकालना होगा। बहुत अच्छे स्तर का प्रश्न है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमें वैल्यू निकालनी है -1 से लेके 1 log 2 माइनस एक्स बट्टे 2 प्लस एक्स डी एक्स की। एक जायज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर जब भी -a से लेकर a एफ एक्स डी एक्स आता है और अगर एफ एक्स दोस्तों आपका एक इवन फंक्शन है तो फिर इस केस में तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स, अगर ये इवन है। वहीं दूसरी ओर अगर दोस्तों ये एक ऑड फंक्शन है, ये अगर आपका एक ऑड फंक्शन है तो इसमें वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ऑड फंक्शन के केस में क्या होता है, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होता है, माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर होता है। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या ये ऑड फंक्शन नहीं है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ऑड फंक्शन निकल के आता है। तो सबसे पहले हमें सिंपली करना क्या है, यहाँ पर -1 से लेके 1 है तो चेक करेंगे कि क्या ये ऑड फंक्शन है। तो इस केस में एफ ऑफ माइनस एक्स देखेंगे, ये तो है 2 माइनस एक्स बट्टे 2 प्लस एक्स। एंड अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे माइनस एक्स रख दूँ तो ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स बट्टे 2 माइनस एक्स। और आप जानते हैं दोस्तों कि लॉग में इसको आप लिख सकते हैं 2 माइनस एक्स बट्टे 2 प्लस एक्स की पावर -1, क्योंकि उल्टा हो जाएगा, लॉग m की पावर n बाहर आ जाएगा। देखिए लॉग m की पावर n क्या होता है, ये होता है n लॉग m, n आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में लॉग में 2 माइनस एक्स बट्टे 2 प्लस एक्स। यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो f ऑफ माइनस एक्स है वो माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आ गया। तो इसका मतलब है कि इसका जो इंटीग्रेशन है सीधे सीधे आंख बंद करके 0 कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। मोस्टली दोस्तों इस तरह का कोई आड़ा टेढ़ा सा लंबा चौड़ा क्वेश्चन आएगा तो जरूर चेक कर लेना कि भैया वहाँ पर कुछ ना कुछ आपका जो फंक्शन है वो ऑड फंक्शन हो सकता है और इस हिसाब से आपको इसको करना रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगेन लिमिट ब्रेकेज पर आधारित ये क्वेश्चन है। देखिए किस तरह से इसको किया जाएगा। यहाँ पर है -1 से लेके 3/2 मॉड में है x साइन पाई x और फिर यहाँ पर है dx। ओके, अब इस क्वेश्चन को किस तरह से किया जाए। देखिए सबसे पहले तो आपको इसकी लिमिट है उसको चेक करना पड़ेगा। नाउ वी नो दैट कि भैया जैसे कि x है, अब सबसे पहले आप ब्रेकेज पॉइंट अगर आप देखें तो कहाँ कहाँ पर आपका जो साइन x पाई x है वो आपका दोस्तों 0 हो जाता है, आपको वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहली बात है कि जब x बराबर 0 है, ठीक, पहले आप उस पर चेक करिए, यानी कि एक होगा बीच में ब्रेकेज पॉइंट होगा -1 से लेके 0, वहाँ पर दोस्तों 0 हो जाता है। इसके अलावा साइन पाई x दोस्तों आपका 0 कब होता है, जब बेसिकली इसकी वैल्यू होती है साइन n पाई के बराबर, यानी कि जो पाई x है वो आपका क्या हो जाएगा n पाई के बराबर, यानी कि x बराबर हो जाएगा n के बराबर। तो n की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, जैसे कि 1 2 3, इस पर दोस्तों आपको उसको चेक करना पड़ेगा, 0 से भी चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 तो हमने चेक कर ली, फिर उसके बाद 1 2 3 इस पर चेक करते चलेंगे। तो पहले तो आपका क्या आ जाएगा 0 2 1, ओके, क्योंकि 0 मतलब पहला आ गया आपका, सॉरी -1 2 0, क्योंकि पहली जो x साइन x 0 कहाँ पर हो जाता है, 0 पे हो जाता है, मतलब ये वाला जो पूरा फैक्टर है वो 0 पे हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर x की जगह पे 1 रख दूँ, ठीक है, x बराबर 1 रख दूँ तो फिर 0 से लेके 1 के बीच में 0 होता है, मतलब कि 1 पे 0 होता है। फिर इसके बाद ये आएगा 1 से लेके फिर आगे अगला तो दोस्तों कहाँ तक जाता है, 2 तक नहीं जाता, 3/2 तक जाता है। यानी कि हमारे 3 ब्रेकेज रहेंगे, एक तो होगा -1 से लेके 0, एक होगा 0 से लेके 1, एक होगा 1 से लेके 3/2। मतलब सिंपली आपने दोस्तों देखना होता है कि कहाँ पर आपका फंक्शन 0 हो रहा है। तो पहले तो x साइन x पे 0, मतलब x साइन x 0 कब होगा, जब x बराबर 0, ऑब्वियसली बात है। तो यानी कि एक लिमिट को हमें चेक करना पड़ेगा -1 से लेके 0 तक। उसके बाद फिर अगला जो पॉइंट है वो 1 पे 0 है, यानी कि 0 से लेके 1 तक। फिर अगला जो पॉइंट है वो 2 है, तो 2 तो है नहीं, तो सीधा अगला जो रहेगा वो रहेगा 1 से लेके 3/2। ठीक है, तो यानी कि अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं चेक करूँगा, एक सेकेंड इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा, देखिए क्या क्या लिमिट रहेगी। सबसे पहले मैं रहूँगा -1 से लेके 0, ओके। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ -1 से लेके 0, तो -1 से लेके 0 के बीच में अब ये जो x है वो बेसिकली आपका क्या है, नेगेटिव है, x की वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव। वहीं अगर मैं दोस्तों साइन
पाई एक्स की मैं बात करूं तो आप अगर यहाँ पर x की वैल्यू दोस्तों रखते हैं, मान लेते हैं -1 से लेके 0 तक, तो साइन पाई एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी -पाई से लेके 0। ओके, और -पाई से लेके 0 तक अगर आप देखें तो ये इस तरह से हुआ, -पाई से लेके 0 का मतलब ये हो गया, अगर आप यहाँ से जाते हैं तो ये हो गया 0 से लेके -पाई/2, और ये हो गया -पाई/2 से लेके पाई, यानी कि इधर को हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसमें जो साइन पाई एक्स होता है वो भी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये दोनों के दोनों क्या है, नेगेटिव। अब दोनों ये नेगेटिव है तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये जाएगा एक्स साइन पाई एक्स, ठीक है, प्लस फिर इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अगला है 0 से लेके 1 तक का इंटरवल। अब 0 से लेके 1 तक x तो क्या रहेगा, पॉजिटिव, x क्या रहेगा, पॉजिटिव। और वहीं दोस्तों मैं बात करूं जब x की वैल्यू क्या है, 0 से लेके 1 के बीच में है, x की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में है, तो फिर इस केस में आप देखेंगे कि जो पाई एक्स है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0 से लेके पाई के बीच में, क्योंकि पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो साइन पाई एक्स है वो हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है 0 से लेके पाई के बीच में साइन पाई एक्स हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। तो इस केस में एक्स भी पॉजिटिव और साइन पाई एक्स भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, अगेन पॉजिटिव आ जाएगा, प्लस फिर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 3/, मतलब कि 1 से लेके 3/2 तक। अब 1 से लेके 3/2 में ऑब्वियसली बात है x पॉजिटिव है, क्योंकि x की वैल्यू 1 से लेके 3/2 है, तो ये तो पॉजिटिव है। बात करेंगे साइन पाई एक्स की, तो साइन पाई एक्स का क्या बिहेवियर रहेगा, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो देखिए जब x की वैल्यू है 1 से लेके 3/2, तो इसका मतलब है कि पाई x की वैल्यू हो जाएगी पाई से लेके 3/2 पाई, यानी कि पाई से लेके 3/2 पाई, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट की ओर को चला जाता है। और अगर थर्ड क्वाड्रेंट की ओर को चला गया तो इसमें जो साइन है वो आपका क्या होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि जो साइन पाई एक्स है वो नेगेटिव होगा, यानी कि एक्स पॉजिटिव साइन नेगेटिव। तो फाइनली क्या आ जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट माइनस आ जाएगा, यानी कि -x साइन पाई एक्स डी एक्स। ओके, तो फाइनली हमें मिल गई लिमिट्स ब्रेकेज। तो अब मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि यहाँ पर आपका ये प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो इसका मतलब है कि -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक ये पूरा का पूरा क्या है, पॉजिटिव। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके ऐसे बनाना पड़ेगा दोस्तों। और यहाँ से 1 से लेके 3/2 तक ये आपका क्या है, नेगेटिव है, तो माइनस लगा देंगे x साइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, इस तरह से हमें इसको करना रहेगा। अब दोस्तों हम थोड़ा सा जो अपने रूल्स हैं उनका प्रयोग करेंगे। देखिए -a से लेकर a एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू होती है 2/0 से लेकर a एफ एक्स डी एक्स, जब आपका एफ एक्स क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है। ठीक है, तो x साइन पाई एक्स की दोस्तों मैं बात करूं, या x साइन x दोस्तों क्या होता है, एक इवन फंक्शन होता है, क्योंकि ऑड इंटू ऑड है तो क्या बनता है, इवन बनता है। ठीक है, तो जगह 2/0 से लेके 1 x साइन पाई एक्स डी एक्स। ओके, अब इसको तो ऐसे रहने दो, 1 से लेके 3/2 x साइन पाई एक्स डी एक्स। अब आपको दोस्तों क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा फाइनली। तो जितना हमने शॉर्ट था उतना मैंने बना दिया। अब इसके बाद दोस्तों अपने इंटीग्रेशन दोस्तों करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करिए, x इंटीग्रेशन ऑफ साइन x यानी कि cos पाई x बट्टे हो जाएगा पाई माइनस में, ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा 0 से लेके 1, फिर माइनस हो जाएगा, फिर ऐसे ही माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन होगा तो हो जाएगा cos पाई x अपॉन में पाई, इंटीग्रेशन रहेगा अगेन 0 से लेके 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 1। देखिए दोस्तों अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये आपको आना चाहिए। ठीक है, माइनस में ऐसे ही फिर यहाँ पर रखेंगे x है, तो x की जगह पे अगेन यही आएगा दोस्तों, सेम टू सेम। तो ये हो जाएगा x, इसको पूरा ऐसा ब्रैकेट में इस तरह से लिख देना। ठीक, तो हो जाएगा x cos पाई एक्स डिवाइडेड बाई माइनस पाई। ठीक है, और लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 3/2 प्लस ऐसे ही यहाँ पर रख देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन में 1 से लेके 3/2, यहाँ पर आप रख देंगे cos पाई एक्स डिवाइडेड बाई पाई। ओके, एंड यहाँ पर हो जाएगा dx। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इस बार संभल के सॉल्व करना रहेगा। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू रखें तो पहले आप 1 रखेंगे, तो यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा cos पाई अपॉन में माइनस पाई। ठीक है, फिर माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा cos, 0 रखने पे दोस्तों ये 0 ही हो जाएगा, ये बाहर से भी 0 है ना। ठीक है,
इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पाई तो ये जाएगा 1 में पाई स्क्वायर साइन पाई एक्स और 0 से लेके 1 माइनस ऐसे ही यहाँ पर रखेंगे। दोस्तों आप जानते हैं कि कॉस अगर 3 पाई/2 का मल्टीपल है तो उसकी वैल्यू में से क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, कॉस एंड मतलब कि अगर पाई/2 का अगर आपका ऑड मल्टीपल आता है तो उसकी वैल्यू में से 0 होती है। ठीक है, कॉस 3 पाई/2 0 हो गया, यहाँ पर सीधे सीधे 1 रख देंगे तो ये जाएगा 1 1 हो गया, तो ये प्लस हो गया बेसिकली। यहाँ पर 1/पाई है वो भी पहले से है, और यहाँ पर आप 1 रख देंगे तो ये जाएगा कॉस कॉस पाई। ठीक है, एंड प्लस ये बाहर से पूरा ब्रैकेट लगा हुआ। ऐसे ही यहाँ पर आप रखेंगे अगेन, पहले आप इंटीग्रेशन कर दीजिए, ये हो जाएगा साइन पाई एक्स बट्टे पाई स्क्वायर एंड लिमिट रख देंगे 1 से लेके 3/2। ठीक है, तो कॉस पाई की वैल्यू तो होती है -1, तो ये हो गया +2/पाई। ठीक है, क्योंकि कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। फिर हो गया 1/पाई स्क्वायर, साइन पाई वो तो 0 होता है और साइन 0 वो भी 0 होता है, तो ये तो 0 हो गया। ठीक है, साइन पाई 0 साइन 0 0। ठीक, यहाँ पर कॉस पाई की वैल्यू होगी -1, तो ये जाएगा माइनस में 1/पाई। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका माइनस में 1/पाई एंड इसकी मैं बात करूँ तो ये है 1 में पाई स्क्वायर, तो हो जाएगा साइन 3 पाई/2 माइनस में साइन पाई। साइन पाई दोस्तों क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो ये तो गया, ये आ गया वैल्यू, तो फाइनली आ जाएगा 2/पाई प्लस 1/पाई, ये तो गया, एंड प्लस 1/पाई स्क्वायर। अब मैं इसकी बात करूँ साइन 3 पाई/2 की, तो होता है पाई प्लस पाई/2, तो इसकी वैल्यू होती है -1। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/पाई माइनस में 1/पाई स्क्वायर। ओके, अब देखें इस तरह का कोई आंसर है या नहीं है, 3/पाई इंटू 1/पाई स्क्वायर। तो आप देखेंगे कि इस तरह का आंसर तो दिख ही रहा है, पहले थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो 3/पाई स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो जाएगा 3 पाई-1, तो 3 पाई-1 बट्टे पाई स्क्वायर इज द राइट आंसर। 3 पाई-1 बट्टे पाई स्क्वायर इट्स अ राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो सी ऑप्शन विल बी, सी ऑप्शन विल बी राइट। ठीक है, अच्छा एक सेकंड दोस्तों, यहाँ पर है, यहाँ पर माइनस था और ये आगे से माइनस में इसका दोस्तों प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस है दोस्तों, यहाँ पर माइनस है, एक चीज़ यहाँ पर हो गया, यहाँ पर आपका माइनस है, ये तो माइनस हुआ, ये भी माइनस में आएगा तो माइनस में इसका प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 पाई+1/पाई स्क्वायर ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पर मैंने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, तो बी ऑप्शन इज राइट है, बी ऑप्शन इज राइट। तो देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर देखिए एक मिस्टेक और सीधे एक क्वेश्चन थोड़ा गलत हो जाएगा, लेकिन अच्छा प्रश्न है। थोड़ा अगर आप देखें तो इस तरह के जो प्रश्न है एग्ज़ाम में अटेम्प्ट करने से थोड़ा बचना ही चाहिए, मेरी अगर आप राय माने तो। ये आप नॉलेज के लिए कर सकते हैं, लेकिन पहले आप सभी प्रश्नों को कर लें, फिर आपको अगर लगता है कि समय है तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस को आप ट्राई करें, क्योंकि इनका बेसिकली कोई शॉर्ट ट्रिक तो है नहीं, बट इस तरह से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इंटीग्रेशन है 1 में x⁴ -1 dx। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आप कर सकते हैं। इसके लिए 2-3 ट्रिक का प्रयोग आप दोस्तों कर सकते हैं। मैं बेसिक से ट्रिक बताऊंगा आपको। dx बट्टे यहाँ पर आप देखेंगे x² - 1 इंटू x² + 1 दोस्तों हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये इसको हम 1 में जो दोस्तों x² - 1 है इंटू x² + 1 है, इसको दोस्तों मैं ऐसा लिख सकता हूँ a बट्टे x² - 1 प्लस b बट्टे x² + 1, इस तरह की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से आप कंपेयर करेंगे तो 1 इंटू ये हो जाएगा a इंटू x² + 1 प्लस b इंटू x² - 1। ठीक है, कुछ देर के लिए x² को चाहो तो y मान लो, तो इसमें आपको पार्शियल फ्रैक्शन जो आपकी मेथड होती है उसका आपने प्रयोग करना है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो भैया a प्लस बी कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी दोस्तों आपका 0 आ गया, और ऐसे ही दोस्तों आपका देखेंगे तो भैया a माइनस बी है तो वो आपका 1 आ जाएगा, मतलब x² के कोफिशिएंट और कांस्टेंट को आपने कंपेयर किया। तो यहाँ से आप इसको ऐड कर दीजिए तो 2a बराबर आ गया 1, तो a बराबर तो आपका आ जाएगा 1/2, और अगर a 1/2 है तो b बराबर कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा -1/2। ठीक है, आप यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए, तो इसको आप लिख सकते हैं 1/2
1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। तो अब आपने क्या करना है दोस्तों, आपने इसको इंटीग्रेट करना है। ये वैल्यू आ गई, इसको मैं यहाँ रख दूंगा, तो ये जाएगा इंटीग्रेशन में 1 अपॉन में, देखिए 1 अपॉन 2 तो आप बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस तरह से लिख लेते हैं। ओके, और यहाँ पर आ गया dx। तो आप जानते हैं दोस्तों कि 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, उसका इंटीग्रेशन क्या होता है दोस्तों, ये होता है 1 अपॉन 2a। अब a की जगह पे दोस्तों यहाँ पर 1 है, लॉग में हो जाएगा x माइनस वन बट्टे एक्स प्लस वन। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको डायरेक्टली याद करना पड़ेगा। 1 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन होता है दोस्तों क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, सो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, ये पूरे से मल्टीप्लाई होना है दोस्तों, ये हो जाएगा 1/4 लॉग में x माइनस वन बट्टे एक्स प्लस वन प्लस 1/2 टेन इनवर्स x प्लस सी। सो दिस इज द राइट आंसर। सो 1/4 में log x माइनस वन, मतलब सी वाला ऑप्शन दोस्तों इसका राइट हो जाना चाहिए। सी वाला भी नहीं, देखा जाए तो बी वाला ऑप्शन, क्योंकि माइनस है ना बीच में, यहाँ पर बी की जगह पे माइनस था दोस्तों, यहाँ पर माइनस होगा, ये माइनस होगा, माइनस होगा, बी हमने माइनस लगाया नहीं ना, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, तो माइनस के हिसाब से दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 1/2 टेन इनवर्स एक्स है, सो एक्स माइनस वन बट्टे एक्स प्लस वन, ये ए वाला ऑप्शन दोस्तों इसका क्या हो जाता है, बिल्कुल राइट हो जाता है। देखिए कितने करीब करीब आंसर आपके दे रखे हैं, तो एक भी गलती की यहाँ पर गुंजाइश नहीं रहेगी, थोड़ा सा भी गलत तो फिर समझ लो गलत। तो इस तरह से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, तो बहुत आसान है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन पे दोस्तों क्वेश्चन है, 0 से लेके √2 है, और यहाँ पर है दोस्तों आपका ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे ध्यान रखना कि जब एक्स की वैल्यू होती है 0 से लेके 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, बेसिकली 0 होती है। वहीं x की वैल्यू अगर दोस्तों 1 से लेके 2 है, तो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब ये बात तो दोस्तों चल रही है, तो ऐसी दोस्तों जब एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 1 होगी, तब ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी दोस्तों, 0 होगी। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों है 0 से लेके √2, मतलब बेसिकली अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 0 से लेके 1, इसी तरह से एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 से लेके 2 है, तो फिर उस केस में जो ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 1 रह जाएगी। ठीक है, यहाँ से अगर आप कंपेयर करें तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, फ्रॉम 0 to 1। ओके, और यहाँ से अगर मैं देखूँ तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से लेके √2, अगर आप केवल पॉजिटिव साइड को देखें। तो इसका मतलब है कि लिमिट को चेंज करना पड़ेगा, फ्रॉम पहले देखना पड़ेगा 0 से लेके 1, 0 से लेके 1 में आपको ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, मैंने पहले बोला कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 से लेके 1 पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 dx, फिर हो जाएगा प्लस 1 से लेके √2, 1 से लेके √2, क्योंकि 1 से लेके √2 करेंगे तब जाके इसकी जो रूट एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 dx। बहुत आसान सा प्रश्न है। ठीक है, बस आपको क्या करना था, एक्स स्क्वायर की लिमिट को देखना है। एक्स की जो लिमिट है वो तो है 0 से लेके √2 तक, एक्स स्क्वायर की लिमिट है वो, क्योंकि अब अगर आप इसमें एक्स स्क्वायर करते हैं तो बेसिकली अगर एक्स की वैल्यू भैया 0 से लेके √2 है, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो 0 से लेके 2 हो जाएगी ना, और आपको ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है, तो 0 से लेके 1 और 1 से लेके 2 देखना पड़ेगा ना। तो इस 0 से लेके 1 तक आपको पता है एक्स स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीरियर फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर तो 0 हो जाएगा, और 1 से लेके 2 तक इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। तो उसी हिसाब से x की लिमिट को सेट करना पड़ेगा, तो x की लिमिट होगी 0 से लेके 1, तो वहाँ पर 0 हो जाएगा, और 1 से लेके √2 तक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ से आप 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे तो x हो जाएगा 1 से लेके √2, तो फाइनली यहाँ पर आप इसका इंटीग्रेशन की लिमिट को रख देंगे तो हो जाएगा √2 - 1, हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। तो इस तरह के क्वेश्चन को तो आप चुटकियों में कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करें। इसके बाद देखेंगे दोस्तों एक और बेहतरीन क्वेश्चन, ये दोस्तों आपका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों, मतलब बेसिकली क्या है कि ए से लेकर बी है, और मान लेते हैं आपको इस तरह का दोस्तों दिया हुआ है एफ ए बट्टे, या बेसिकली आपको दिया हुआ है एफ एक्स बट्टे एफ ए प्लस एफ, मतलब बेसिकली आपको दे रखा है एफ एक्स माइनस बी दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह का आपको दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, इस तरह से होगा ये एफ एक्स बट्टे एफ एक्स प्लस एफ ए प्लस बी माइनस एक्स दोस्तों आपको दिया हुआ है। ठीक है, मतलब इस तरह की फॉर्म अगर आपको दी हुई है। ओके, तो इस केस में दोस्तों हम क्या करते हैं, सिंपली आप
यहाँ पर x की जगह पे a प्लस बी माइनस एक्स रख देते हैं, यानी कि आप सिंपली क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, जैसे कोई y है तो उसकी जगह पर रख देंगे a प्लस बी माइनस एक्स। देन इसके बाद दोस्तों इसको ऐड करके और जो फाइनल आपका जो आंसर आता है वो दोस्तों बेसिकली आता है b माइनस ए बट्टे 2 के बराबर आता है। ठीक है, ये इसका आंसर होता है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर है वो सिंपली क्या आना चाहिए, a माइनस वन अपॉन एन माइनस वन अपॉन एन बट्टे 2 आ जाएगा, यानी कि a बाई टू माइनस में 2 अपॉन एन बाई टू, तो यहाँ से आ जाएगा a बाई टू माइनस वन अपॉन एन। तो चुटकियों में दोस्तों आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 74 का क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसको करते कैसे हैं थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूँ ट्रिक। तो चलो मैंने बता दी शॉर्ट आंसर की। जब भी आपके पास तरह का है ए से लेकर बी एफ एक्स बटे एफ एक्स प्लस ए प्लस बी माइनस एक्स इस तरह की फॉर्म में है, तो ये उसी तरह की फॉर्म में करा कैसे जाता है दोस्तों, जैसे कि मान लेते हैं ये वन अपॉन एन है, यहाँ पर है ए माइनस वन अपॉन एन, यहाँ पर है रूट एक्स डिवाइड में ये है अंडर रूट में ए माइनस एक्स प्लस रूट एक्स डी एक्स, इस तरह की फॉर्म में है। ठीक है, तो इसको मैं मानूंगा आई। ओके, अब मैं क्या करूँगा, x की जगह पे यहाँ पर ध्यान रखना है, मैं रखूँगा यहाँ पर मैं रिप्लेस कर दूंगा इसकी जगह पे इन दोनों का सम a प्लस बी माइनस एक्स, यानी कि इन दोनों को सम करके 1 माइनस वन अपॉन एन प्लस वन अपॉन एन माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स, तो हो जाएगा 1 अपॉन एन a माइनस वन अपॉन एन, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे हो जाएगा a माइनस एक्स, नीचे यहाँ पर a माइनस एक्स रखेंगे तो ये हो जाएगा x, और यहाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा a माइनस एक्स। बेसिकली x की जगह पे रखना है a माइनस एक्स। ओके, रूल होता है सिंपली, अगर आप जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसके रूल पढ़ें तो उसमें है ये रूल। अब आपने क्या करना है, 1 एंड 2 इन दोनों को ऐड कर देना है। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 ऑफ आई। ठीक है, यहाँ पर से ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन एन a माइनस वन अपॉन एन। जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा रूट ऑफ एक्स बट्टे अंडर रूट में a माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स, यानी कि इसको ऐड किया प्लस इसके साथ, ये हो जाएगा अंडर रूट में a माइनस एक्स अपॉन में बेस सेम है a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स, भाई वही तो चीज़ है। तो बेस अगर सेम है तो इसका मतलब है न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 1 अपॉन एन से a माइनस वन अपॉन एन, तो जाएगा रूट ऑफ एक्स प्लस रूट में a माइनस एक्स बट्टे रूट ऑफ एक्स प्लस रूट में a माइनस एक्स। तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया 2y, तो 2y बराबर हो जाएगा, अब आपके पास क्या बचेगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एन a माइनस वन अपॉन एन, यहाँ पर बचेगा x dx, मतलब कि खाली dx, जिसका आ गया इंटीग्रेशन x 1 अपॉन एन a माइनस वन अपॉन एन। बस इसके बाद इसको क्या करना है, यहाँ पर रख देना है, ये हो जाएगा a माइनस वन अपॉन एन माइनस में 1 अपॉन एन एंड देन 2i, तो i बराबर हो जाएगा, ये हो गया a माइनस 2 अपॉन एन डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली वी हैव द रिजल्ट a बाई 2 माइनस 1 अपॉन एन। सो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपको दिया हुआ है 5x की वैल्यू है a0 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2 आपको गिवन है। आपको इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 5x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर आप इंटीग्रेशन 0 से लेके 1 5x की मैं बात करूं तो ये तो आपके पास एक पॉलिनोमियल है a0 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a2 है। तो दोस्तों अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हो जाएगा a0 x क्यूब बाई 3 प्लस a1 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस a2 x एंड लिमिट रख देंगे बिटवीन 0 से लेके 1। तो अगर आप देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू आती है, फिलहाल जो इसके इंटीग्रेंट की वैल्यू आती है 0 से लेके 1 5x है, उसकी वैल्यू आती है, यहाँ पर 1 रख दीजिए तो यह आ जाएगी a0 बट्टे 3 प्लस ये हो जाएगी a1 बट्टे 2 प्लस a2। ठीक है, इस तरह से वैल्यू आती है, लेकिन इस बार जो आपको वैल्यू है वो फंक्शन की फॉर्म में दी हुई है। तो सबसे पहले काम करते हैं, इसमें से एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर से एलसीएम कितना आ जाएगा 1/6, तो इट विल बी a0 प्लस, मतलब कि ये हो जाएगा 6 है तो 2a0 प्लस 3a1 प्लस 6a2, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई देता है कि इस तरह का बनना चाहिए। ओके, अगर आप एलसीएम लेते हैं तो 1/6 में, ठीक है, मतलब इस तरह से आपका यहाँ पर होना चाहिए।
अब दोस्तों एक काम करते हैं, यहाँ पर पर्टिकुलरली देखते हैं कि क्या क्या वैल्यू दोस्तों हो सकती है। जैसे अगर मैं देखूँ, जैसे आपको जो जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0 1/2 1 है, तो आप एक काम करिए, पहले 50 चेक करिए। 50 दोस्तों कितना हो जाएगा, 50 यहाँ पर 0 रखने पे दोस्तों कितना आता है, A2 आता है, यानी कि A2 की जगह पे तो 50 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं यहाँ पर देखूँ जो 51 है, तो 51 दोस्तों कितना होगा, अगर आप 1 रखते हैं तो इट विल बी A0 प्लस A1 प्लस A2 हो जाएगा। ओके, एंड सिमिलरली अगर आप 5 1/2 चेक करते हैं, क्योंकि आपको 3 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं 5 1/2, तो ये हो जाएगा A0/4 प्लस A1/2 प्लस A2 यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, तो अगर आप यहाँ पर से ध्यान से देखें कि मैं इसको, अगर मैं दोस्तों यहाँ पर जैसे देखें, क्योंकि इसमें देखिए सबसे पहले कोशिश ये करनी है कि यहाँ पर हमने कोशिश ये करना है कि कोई भी फ्रैक्शन में ना रहे। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर आप एलसीएम लेके इधर भेज दें तो हो जाएगा 4 5 1/2 बराबर हो जाएगा A0 प्लस, देखा जाए तो ये कितना बन गया दोस्तों, ये बन जाता है ट्वाइस में A2 प्लस ये हो जाता है 4A2। अब अगर आप देखें 1 है 2 है 3 है, इन तीनों को दोस्तों अगर मैं ऐड कर दूँ, इन तीनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 50 प्लस 51 प्लस 4 5 1/2 विच इज इक्वल टू, अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा A0 प्लस, मतलब कि ये हो जाएगा A2 प्लस A0 प्लस A1 प्लस A2 प्लस ये हो जाएगा A0 प्लस 2A1 प्लस 4A2। सो वी हैव, यहाँ से हो जाएगा ट्वाइस में A0 प्लस A1 की बात करो तो ये क्या 3A1 प्लस ये हो जाता है 6A2। सो फाइनली ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है, ये वैल्यू है इसके बराबर 50 प्लस 51 प्लस 4 5 1/2 के बराबर। तो इस तरह से दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट को निकाल सकते हैं। तो सिंपली करना क्या है, सिंपली आपको ये देखना है कि कोई भी जो ये एफ आ रहा है, फाई आ रहा है, ये फ्रैक्शन में रहे ताकि ऐड करने में दिक्कत ना रहे। तो बस आपने क्या किया, एलसीएम लिया, फिर इन तीनों को ऐड करके यहाँ पर से वैल्यू निकाल दी। जैसे मैंने यहाँ पर 1/6 लिया तो उससे हिंट मिल गई थी कि ये आपका आंसर हो सकता है और वही आपका निकल के आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इंटीग्रेशन है π/2 से लेके थीटा साइन एक्स dx बराबर है साइन 2 थीटा, देन द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग 0 से लेके पाई, यानी कि थीटा की वो वैल्यू जो कि 0 से लेके पाई के बीच में, और इसको सेटिस्फाई करती है। कुछ नहीं करना है, बस अब इसको सॉल्व करिए। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर आप रख दीजिए π/2 से लेके थीटा। ओके, सो इट विल बी, ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस में कॉस में π/2। ओके, तो ये हो गया आपका cos π/2, तो दोस्तों आपका हो जाता है 0 एंड दिस विल बी माइनस में cos थीटा। अब माइनस में जो cos थीटा है इसकी वैल्यू दोस्तों आपको क्या दे रखी है, sin 2 थीटा के बराबर दे रखी है, यानी कि ये आपका क्या है, sin 2 थीटा के बराबर है। ठीक है, ध्यान रखना इसका जो इंटीग्रेंड आया वो आपका दोस्तों क्या है, sin 2 थीटा के बराबर है। अब जानते हैं ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा के बराबर, बराबर है माइनस में cos थीटा, इसको इधर लिया है तो जाएगा 2 sin थीटा cos थीटा प्लस cos थीटा बराबर 0। सो यहाँ से आपका cos थीटा दोस्तों कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 sin थीटा प्लस 1 बराबर 0। तो एक तो आ जाएगा cos थीटा बराबर 0 और एक आएगा sin थीटा बराबर -1/2। अब sin थीटा की वैल्यू -1/2 0 से लेके पाई के बीच में तो नहीं होती, कि साइन 0 से लेके पाई के बीच में नेगेटिव नहीं हो सकता, वो तो पॉजिटिव रहता है। तो ये cos थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, π/2। π/2 पे दोस्तों क्या होती है, ये वैल्यू सेटिस्फाई होती है, तो डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि cos क्या होता है, 0 से लेके पाई के बीच में 0 होता है, लेकिन साइन कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो आप इस वाले को इग्नोर कर दोगे, ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। बस करना कुछ नहीं है, सिंपली आपने इसको इंटीग्रेट करना है, वैल्यू को निकालना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है फॉर दिस थीटा की वैल्यू 0 से लेके पाई के लिए। ठीक, इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल का दोस्तों क्वेश्चन है, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब भी पी एक्स प्लस क्यू अपॉन इस तरह की फॉर्म में है, जैसे कि एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस बी है, उसको कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखते हैं ए अपॉन एक्स प्लस ए। देखिए पार्शियल फ्रैक्शन बनाने आनी चाहिए, इसको लिखेंगे बी प्लस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रह जाता है। ठीक है, तो यह 2x+1 बट्टे में है x+1 का होल स्क्वायर इंटू
x प्लस टू है तो इसको मैं लिखूंगा a बट्टे एक्स प्लस वन प्लस बी बट्टे हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है दोस्तों, और c में कितना आ जाएगा x प्लस टू। ठीक है, अब इसके बाद इसमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू को निकालना है। तो ये जाएगा a इंटू, अगर आप देखें तो नीचे ये लेंगे एलसीएम, तो ये हो जाएगा x प्लस वन प्लस बी इंटू कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा x प्लस टू। ठीक है, x प्लस वन का होल स्क्वायर है क्योंकि, और c में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे तो, और ये इससे ही कट जाएगा, देखिए नीचे जो एलसीएम आएगा वो आएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। ए में ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में एक्स प्लस वन, सी में आ जाएगा, बी में आ जाएगा एक्स प्लस टू, और सी में आ जाएगा एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, और साथ ही साथ यहाँ पर एक्स प्लस टू भी आएगा, तो ए में आपका आएगा एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू भी आएगा, सॉरी एक्स प्लस टू भी आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर से आ जाएगा टू एक्स प्लस वन। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर वैल्यू निकालनी है ए बी सी की, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर मैं x बराबर माइनस वन रखूँ, तो इसमें दोस्तों जो ये वाला पार्ट है, ये वाला कोफिशिएंट है, दोनों जीरो हो जाएंगे। x की वैल्यू अगर मैं माइनस वन रखता हूँ तो यहाँ पर आएगा माइनस वन, इधर पे रखेंगे तो माइनस वन आएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा टू में से वन गया वन, यानी कि b की वैल्यू कितनी आती है, माइनस वन। ठीक है, सिमिलरली मैं x बराबर अगर मैं माइनस टू रखता हूँ, यहाँ पर माइनस टू रखता हूँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पर से माइनस तीन, और ये माइनस टू पे जीरो हो गया, माइनस टू पे जीरो हो गया, तो c इंटू माइनस टू प्लस वन बेसिकली वन, तो यानी कि c की वैल्यू कितनी आती है, माइनस तीन आ जाती है। अब a b और c की, मतलब b और c की वैल्यू निकल गई तो a की वैल्यू भी निकल जाएगी। कुछ मत करो, आप सिंपली क्या करो कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है उनको कंपेयर कर लो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ से क्या आएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू आएगा ये, और बेसिकली उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a है। यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है नहीं, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, सी होगा, इसको जब खोलेंगे तो ये आ गया जीरो। तो यानी कि a बराबर दोस्तों कितना आ गया, तीन आ गया, क्योंकि a बराबर होगा माइनस सी, और c की वैल्यू कितनी है, माइनस तीन, तो बेसिकली कितना आ गया, ये आ गया। तो आपको तीनों मिल गए। अब यहाँ पर इसको वैल्यू को रख दीजिए, इसको यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर अपने रख देना है क्वेश्चन नंबर वन पे, a की वैल्यू है तीन बट्टे एक्स प्लस वन, और b की वैल्यू है माइनस में वन बट्टे एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, और c की वैल्यू है वन अपॉन में एक्स प्लस टू, यानी कि माइनस में थ्री अपॉन में एक्स प्लस टू। आपने क्या करना है दोस्तों, इसको इंटीग्रेट कर देना है। इंटीग्रेट जब इसको करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा थ्री, यह आ जाएगा लॉग में मॉड एक्स प्लस वन, माइनस में दोस्तों देखा जाए तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, तो माइनस वन अपॉन एक्स होता है इसका इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा माइनस में वन अपॉन में एक्स प्लस वन, माइनस में हो जाएगा थ्री लॉग मॉड एक्स प्लस टू प्लस सी, सो दैट विल बी द राइट आंसर। तो आपको देख लेते हैं कि भाई किस तरह से दे रखा है, थ्री एक्स प्लस वन, वन अपॉन में एक्स प्लस वन, माइनस थ्री लॉग ई बेस एक्स प्लस टू प्लस सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर से करेक्ट हो जाता है। दिस ऑप्शन विल बी राइट। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला y बराबर एक्स स्क्वायर एंड द स्ट्रेट लाइन x माइनस वन बराबर फाइव। बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न है, देखिए किस तरह से इसको किया जाएगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप y बराबर एक्स स्क्वायर, दोस्तों आप इसका फिगर बनाइए, थोड़ा फिगर से इसको समझने का प्रयास करेंगे। y बराबर एक्स स्क्वायर दोस्तों आपका क्या होता है, अपवर्ड पैराबोला होता है। ठीक है, इस तरह से बनता है, ओरिजिन से दोस्तों पास होता है। वही दूसरी ओर मैं बात करूँ x माइनस वाई बराबर फाइव, दोस्तों ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। जब x बराबर जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस फाइव, और जब y जीरो रखेंगे तो x कितना हो जाएगा, फाइव हो जाएगा। तो यानी कि फाइव कॉमा जीरो, एंड यहाँ कहीं पर दोस्तों रहा होगा जीरो कॉमा माइनस फाइव। तो ये दोस्तों आपकी स्ट्रेट लाइन है। ओके, अब इन दोनों के बीच की दोस्तों आपको निकालनी है शॉर्टेड डिस्टेंस, इन दोनों के बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस। जैसे मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर कोई पॉइंट P होगा, यहाँ से आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो लेट दिस इज द शॉर्टेड डिस्टेंस, को मैं S मान लेता हूँ। तो आपको याद होगा दोस्तों, अगर P के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x1 y1, और इस पर दोस्तों अगर मुझे शॉर्टेड डिस्टेंस निकालनी है, अभी मैंने आपको बताया भी था फॉर्मूला x माइनस वाई, तो इसको दोस्तों कैसे निकाला जाता है, सिंपली इसको हम लेकर निकालते हैं। यहाँ से x1 y1 इसमें रख देंगे, तो हो जाएगा x1 y1 माइनस फाइव, इसका मॉड ले लेंगे, डिवाइड में अंडर रूट में x1 का मतलब कि x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये आपकी क्या है, शॉर्टेड डिस्टेंस है। ओके, यानी कि s बराबर हो जाएगा, x1 माइनस वाई वन माइनस फाइव का मॉड बट्टे अंडर रूट में टू।
ओके, इसी को दोस्तों आपने क्या करना है, मिनिमाइज करना है, क्योंकि यही आपको बतानी है कि शॉर्ट डिस्टेंस क्या रहेगी। ये डिस्टेंस है लेकिन आपको उसको सबसे शॉर्ट बनाना है। ओके, अब एक बात ध्यान रखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके दोस्तों क्या है, ये पैराबोला है y बराबर एक्स स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर अगर x बराबर x1 है तो y बराबर क्या होगा दोस्तों, x1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है दोस्तों क्या रहेंगे आपके, इस तरह की फॉर्म में रहेंगे कि अगर अगर x की वैल्यू x1 है तो y की वैल्यू रहेगी x1 का स्क्वायर। या जनरलाइज में अगर मैं देखूँ तो इसकी जो वैल्यू रहेगी यहाँ पर, अब y की वैल्यू को सिंपली लिख सकते हैं, अगर इसकी वैल्यू x1 है तो y की वैल्यू रहेगी x1 का स्क्वायर, ओके, -5 का मॉड बटे √2। ओके, नाउ दोस्तों अब हमें क्या करना है, इसी को दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, हमें मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो या मिनिमाइज करना है दोस्तों, शॉर्ट डिस्टेंस हमें चाहिए होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले खोल लीजिए। खोल के दोस्तों अगर आप देखें तो ये आप इसको इस तरह से मान लीजिए कि भाई x1 माइनस x1 का स्क्वायर -5 है। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा डिवाइड में √2। फॉर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस 2x1 बट्टे दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा √2। एंड अगर आप यहाँ पर से इसको 0 रख देंगे तो ये x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, यानी कि x1 बराबर 1/2 पे दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, ये बेसिकली पॉइंट ऑफ दोस्तों मिनिमा रहेगा। अब देखिए एक बात करेंगे, डी स्क्वायर बटे डी एक्स1 स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू भले ही माइनस आ रही है, लेकिन ध्यान रखना है कि इसको मॉड लेना है तो हमें इसको पॉजिटिव करना है। तो आप इसके बदले में देखा जाए तो ये लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस x1 लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर इस केस में जो आपकी x1 की वैल्यू है वो आपकी बेसिकली आएगी 1/2, लेकिन दैट टाइम इट विल बी अ पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इस तरह से डिफरेंशिएट करेंगे तो आ जाएगा 2x1 माइनस 1। क्योंकि दोस्तों हमें सिंपली क्या करना है ना, इसके पॉजिटिव वैल्यू लेनी। देखिए पॉजिटिव कब होगा, जब ऑब्वियसली बात है कि x1 की वैल्यू क्या है, x1 स्क्वायर से छोटी रहेगी। तो पॉजिटिव यही रहेगा कि x1 का स्क्वायर माइनस x1 यहाँ पर +5 ले लेंगे, तभी पॉजिटिव बनेगा। मॉड लेने का अर्थ ही वही है। ठीक है, तो मैंने तो डायरेक्टली कर दिया, तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, देखिए x1 बराबर 1/2, फिर इसके बाद इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2/√2 विच इज पॉजिटिव। सो इट इज़ अ पॉइंट ऑफ मिनिमा एंड द मिनिमम डिस्टेंस वुड बी, यहाँ पर से एस मिनिमा कर देंगे। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ पर आपने दोस्तों रख देना है, तो ये जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 1/2 डिवाइडेड में √2। ये √2 भी है दोस्तों डिवाइड में, तो फाइनली यहाँ से हो जाएगा 1/4 प्लस 5 माइनस 1/2 डिवाइड में √2। भाई 1/2 में से 1/4 जाएगा तो ये बच जाएगा माइनस में 1/4 डिवाइड में √2। तो 5 को 20, 20 में से 1 या 19, 19/4 रूट 2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो तो फाइनली आपके पास आ जाएगा 19√2/8। सो दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इस तरह से दोस्तों हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो 19√2/8 यही आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पर से देखा जाए तो आपका डी वाला ऑप्शन दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको वैसे भी रखते हैं यहाँ पर से तो आपका जो आंसर आता है वो माइनस में आता है। ठीक है, यहाँ पर आंसर माइनस में आता है, अगर उस हिसाब से करते हैं फिर आप उसका प्लस ले लेते हैं। ठीक है, तो इट डजेंट मैटर, बस ये देखना है कि आपने किस तरह से जो एप्लीकेशन है मैक्सिमम मिनिमा की उसको कैसे यूज़ करना है। आपने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है, आपके पास y बराबर एक्स स्क्वायर पैराबोला है, आपने स्ट्रेट लाइन मानी। उसके बाद यहाँ पर आपने जो कोऑर्डिनेट्स x1 y1 माना, तो यानी कि उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो x1 x1 स्क्वायर की फॉर्म में होंगे। अब आपने यहाँ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला कैसे होता है, यहाँ से जब इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डालते हैं किसी पॉइंट से किसी लाइन पे, तो उसका फॉर्मूला होता है s बराबर ये इस तरह से, ओके, x1 y1 -5। यहाँ पर अपने y1 की वैल्यू रख दी, इसका मॉड लिया यानी कि पॉजिटिव लेना है। तो पॉजिटिव के केस में आप इसको कैसे ले लेंगे, इसको माइनस लेके ये वाला आ जाएगा, x1 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस x1 हो जाएगा। इसके बाद इसको डिफरेंशिएट करिए विद रिस्पेक्ट टू x1 एंड देन यहाँ से x1 की वैल्यू निकालिए 1/2 एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड यहाँ पर से जो मिनिमम वैल्यू है यानी कि शॉर्ट डिस्टेंस है 1/2 यहाँ पर रख देंगे, तो फाइनली वी हैव दिस रिजल्ट। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और आपको आज काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिले होंगी। और फिलहाल आज के लिए तो हम इतना ही करेंगे। अब नेक्स्ट हम सेशन लेकर आएंगे जिसमें हम आपको आगे इसके पेपर सॉल्व करवाते रहेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।